नमस्कार। बंदर और मगरमच्छ की ये कहानी हम सबने बचपन से सुनी है ना? पर क्या कभी हमने सच में सोचा है कि इसके पीछे छिपा सबक क्या है? तो चलिए आज इस जानी पहचानी कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि चालाकी, दोस्ती और धोखे की ये कथा आज भी इतनी मायने क्यों रखती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। जब कोई मुसीबत सर पर आ पड़े तो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? ताकत या कुछ और? ये सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दोस्ती से। और ये कोई ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दोस्ती जो सुनने में थोड़ी नामुमकिन सी लगती है। दो ऐसे जीवों के बीच जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। जरा सोचिए, एक नदी का किनारा, उस पर मीठे रसीले जामुनों से लदा हुआ एक पेड़। इसी पेड़ पर रहता था एक बंदर और नीचे नदी में रहता था एक मगरमच्छ। बस यहीं इसी पेड़ और नदी के बीच उनकी दोस्ती पनपी। तो ये है हमारे कहानी के दो किरदार। एक तरफ है बहुत ही चतुर बंदर और दूसरी तरफ है उसका दोस्त मगरमच्छ। और उनकी दोस्ती की वजह बड़ी ही सीधी सादी थी। बंदर रोज पेड़ से मीठे जामुन तोड़ता, कुछ खुद खाता और कुछ अपने दोस्त मगरमच्छ को देता था। एक बहुत ही सच्चा और सरल रिश्ता था दोनों। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, इस खूबसूरत दोस्ती पर एक लालच का साया पड़ने वाला था। वो मीठे जामुन जो कभी उनकी दोस्ती की मिठास थे, वही अब एक बहुत ही खतरनाक लालच की वजह बनने वाले थे। हुआ यूं कि मगरमच्छ ये जामुन घर ले जाकर अपनी पत्नी को भी खिलाता था और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, मगरमच्छ की पत्नी, जो इस दोस्ती के टूटने की असली वजह बनी। सोचिए जरा, एक छोटी सी इच्छा कैसे एक भयानक मांग में बदल गई। पत्नी का लालच अब सिर्फ फलों तक नहीं रहा, अब उसे बंदर का दिल चाहिए था। और इसी एक जिद ने मगरमच्छ को एक ऐसे दौराहे पर खड़ा कर दिया जहां एक तरफ दोस्ती थी और दूसरी तरफ पत्नी की बात। तो पत्नी के दबाव में आकर मगरमच्छ ने अपनी दोस्ती को दांव पर लगा दिया और एक खतरनाक प्लान बनाया। पहला कदम, बंदर को खाने पर बुलाने का झूठा नाटक करना। दूसरा, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने का ऑफर देना। और आखिरी कदम, उसे नदी के बीचों बीच फंसाना, जहां से वो भाग ही ना सके। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के सबसे तनाव भरे पल में। बंदर अपने दोस्त की पीठ पर सवार है, नदी के बीचों बीच, और इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसका दोस्त ही उसका शिकारी बन चुका है। और फिर मगरमच्छ सच उगल ही देता है। जरा सोचिए बंदर की हालत के बारे में, जिसे पता चले कि उसका सबसे पक्का दोस्त ही उसकी जान का दुश्मन बन गया है। एक ही पल में दोस्ती, भरोसा, सब कुछ टूटकर बिखर गया। जाहिर है बंदर डर गया, बहुत डर गया। लेकिन उसने उस डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और यहीं उसकी असली ताकत, यानी उसकी तेज बुद्धि सामने आती है। घबराहट में भी उसका दिमाग तेजी से बचने का रास्ता ढूंढने लगा। और तभी बंदर ने अपना तुरुप का इक्का चला। एक ऐसा झूठ जो सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है ना? पर लालच में अंधे हो चुके मगरमच्छ के लिए ये एकदम सही चाल थी। ये बुद्धि की वो चिंगारी थी जो शायद उसकी जान बचा सकती थी। तो अब कहानी अपने अंजाम पर है। ये एक तरफ बंदर की चतुराई और दूसरी तरफ मगरमच्छ की मूर्खता के बीच की आखिरी लड़ाई है। और यही हम देखेंगे कि कैसे बुद्धि ताकत पर भारी पड़ती है। यकीन करना मुश्किल है, पर मगरमच्छ ने बंदर के इस अजीब से झूठ पर यकीन कर लिया। कहते हैं ना, लालच इंसान की अकल पर पर्दा डाल देता है। बस वही हुआ, और वो अपने शिकार को खुद ही सुरक्षित किनारे की तरफ वापस ले जाने लगा। और जैसे ही किनारा आया, बंदर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। एक जोरदार छलांग लगाई और मगरमच्छ की पीठ से सीधा अपने महफूज घर, यानी जामुन के पेड़ पर जा पहुंचा। अपने धोखेबाज दोस्त की पहुंच से बहुत बहुत दूर। पेड़ पर सुरक्षित पहुंचकर बंदर ने मगरमच्छ को उसकी मूर्खता का आईना दिखाया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक करारा जवाब था जिसने मगरमच्छ के लालच और उसकी बेवकूफ़ी दोनों को सबके सामने ला दिया। तो आखिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है जो आज भी काम की है? चलिए जरा उन जरूरी सबकों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस कहानी से दो बातें तो शीशे की तरह साफ हैं।
पहली सीख जो बंदर ने हमें दी कि मुश्किल वक्त में आपकी बुद्धि ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और दूसरी सीख जो मगरमच्छ की हालत से पता चलती है कि लालच का अंत हमेशा नुकसान और पछतावे में ही होता है। और अंत में एक सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, बंदर ने जो किया वो अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल की गई बुद्धिमानी थी, और मगरमच्छ ने जो किया वो साफ साफ धोखा था। पर क्या इन दोनों के बीच वाकई कोई फर्क है? वो कौन सी बारीक सी रेखा है जो बुद्धि को धोखे से अलग करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।